बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद होप की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन और इनहेरिटेंस की कैटेगरीज को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे पास 3 टाइप्स होती है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस मीन कि जब हम हमारे पास कोई क्लास होती है पेरेंट क्लास, हम उसके मेंबर और उसके फंक्शंस को डिराइव क्लास में यूज करें, हम लोग उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब कि हम अपनी पेरेंट क्लास को रीयूज करें किसी डिराइव क्लास में, चाइल्ड क्लास में, उसको बोलते हैं ये इनहेरिटेंस है। तो 3 टाइप्स है हमारे पास इनहेरिटेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक इनहेरिटेंस, एंड सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, एंड थर्ड वन इज प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है। पब्लिक इनहेरिटेंस ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें हमारे पेरेंट क्लास के मेंबर्स का जो एक्सेस स्टेटस होता है वो डिराइव क्लास में बिल्कुल सेम रहता है। कि जितने भी हमारे पब्लिक मेंबर होते हैं पेरेंट क्लास के, वो डिराइव क्लास में भी पब्लिक ही रहते हैं। इसके बाद जितने हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं पेरेंट क्लास के, वो प्रोटेक्टेड मेंबर ही डिराइव क्लास में रहते हैं। इसके बाद प्राइवेट जो मेंबर होते हैं हमारी पेरेंट क्लास के पब्लिक इनहेरिटेंस में, वो हमारे प्राइवेट मेंबर ही रहते हैं हमारी डिराइव क्लास में। इसके बाद सेकंड वन इज हमारे पास है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। इसमें हमारे पास जो पेरेंट क्लास के मेंबर का जो एक्सेस स्टेटस होता है वो डिराइव क्लास में रिस्ट्रिक्टेड होता है। कि जितने भी हमारे पास पब्लिक मेंबर्स होते हैं पेरेंट क्लास के, वो हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं डिराइव क्लास में। ये डिफरेंस होता है, जबकि पब्लिक में ऐसा नहीं था। हमारे पास प्रोटेक्टेड में ऐसा है कि जितने हमारे पास पब्लिक मेंबर होते हैं पेरेंट क्लास के, वो भी काम आते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ डिराइव क्लास। जबकि जितने प्रोटेक्टेड होते हैं वो डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। इसके बाद प्राइवेट जो होते हैं वो प्राइवेट ही डिराइव क्लास में रहते हैं। सिंपल हमारे पास ये जो पॉइंट है ये डिफरेंस है उसमें, कि जितने पब्लिक होते हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्राइवेट इनहेरिटेंस। ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें हमारे जितने भी प्राइवेट मीन के हमारे पास ये जितने भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास डिराइव क्लास में प्राइवेट मेंबर्स आ जाते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। कि मैं दोबारा एक दफा इनको रिपीट कर देता हूँ कि पब्लिक में हमारे पास पब्लिक इनहेरिटेंस जो होती है, इसमें हमारे पास जितना भी एक्सेस स्टेटस होता है पेरेंट क्लास का वो सेम रहता है। पब्लिक पब्लिक ही रहते हैं, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। इसके बाद प्राइवेट हमारे प्राइवेट ही रहते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस में। इसके बाद सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में सिंपल हमारे पास डिफरेंस ये है कि जितने पब्लिक मेंबर होते हैं वो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं ड्राइव क्लास में, जबकि प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहते हैं ड्राइव क्लास में भी, और प्राइवेट जो होते हैं वो प्राइवेट ही रहते हैं ड्राइव क्लास में। इसके बाद हमारे प्राइवेट इनहेरिटेंस। हमारे प्राइवेट इनहेरिटेंस में जितने भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और हमारे पास पब्लिक मेंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास प्राइवेट जो होते हैं वो ड्राइव क्लास में आ जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह जो इनहेरिटेंस होती है किस तरह हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लास जो है वो बना लेते हैं जी। क्लास हम लोग बनाते हैं एमसीएस के नाम से। यहाँ हम लोगों ने एक क्लास बनाई। इस क्लास में हम लोग 3 डाटा मेंबर्स को ले लेते हैं। एक डाटा मेंबर जो है हम लोग उसको प्रोटेक्टेड ले लेते हैं, और एक को हम लोग प्राइवेट ले लेते हैं, एक को हम लोग पब्लिक ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पब्लिक मेंबर ले लेते हैं। पब्लिक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पब्लिक मेंबर है कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट एक्स लिखा, ये हमारे पास पब्लिक हो गया। इसके बाद हम लोग प्रोटेक्टेड ले लेते हैं। प्रोटेक्टेड ले लिया हम लोगों ने, और प्रोटेक्टेड में हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं y के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट वन इस आ जाता है हमारे पास प्राइवेट। हम लोग उन्हें प्राइवेट एक डिक्लेयर कर लेते हैं, इसको इंट जी के नाम से। ये हमारे पास 3 मेंबर हैं। हम लोग एक और क्लास बना के इनको एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये हमारे पास एक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 3 मेंबर हम लोगों ने ले लिए, एक पब्लिक, एक प्रोटेक्टेड और एक प्राइवेट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरी क्लास जो है वो बनाएंगे, और उस क्लास का नाम हम लोग BSCS रख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो मेंबर्स को डिक्लेयर, जो फंक्शंस हैं उनको बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फंक्शंस को बना लेते हैं। एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं वाइट इनपुट के नाम से। इनपुट के नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं। हम लोगों ने इनपुट लिए सी आउट। सी आउट में हम लोग क्या करते हैं जी, कि हम लोगों ने सिंपल जो है वो डिक्लेयर करवानी है वैल्यू। वैल्यूज को एंटर करवा लेते हैं। एंटर, यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने एंटर करवा ली। इसके बाद सी इन कर लेते हैं एक्स। इसके बाद सी आउट। सी आउट के बाद एंटर वाई की वैल्यू करवा लेते हैं हम लोग। एंटर
वैल्यू ऑफ वाई, ये हम लोगों ने वैल्यूज को एंटर करवा लिया। इसके बाद सी इन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे वाई राइट किया और यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन लगाया। इसके बाद हम लोग आते हैं जी, इसमें एक फंक्शन जो है वो बना लेते हैं जिसमें हम लोगों ने इसको शो करवाना है वैल्यू को। वाइट आउटपुट के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। आउटपुट के नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया और फंक्शन में हम लोगों ने वैल्यूज को डिस्प्ले करवा देना। सी आउट द वैल्यू ऑफ y x, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, एंड लाइन कर देते हैं यहाँ पे, साथ हम लोग इसकी वैल्यू जो है वो शो करवा देते हैं x, इसके बाद हम लोग साथ एंड लाइन लिख देते हैं। इसके बाद सेकेंड वन इज सी आउट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, इसके बाद हमने y की वैल्यू लेनी है तो y को हम लोगों ने करवा दिया। इसके बाद यहाँ पे भी एंड लाइन लिख देते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने फंक्शन बना लिए। साथ हम लोगों ने अब मेन में आना है और मेन में आकर क्या हम लोग करेंगे, टेंस को यूज करना चाह रहे हैं। BSCS लिखा था यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे राइट करना है कि पब्लिक इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड राइट करेंगे। राइट करने के बाद फिर क्लास जिसके साथ जिस क्लास को इनहेरिट करना है उसका नाम लिखेंगे। ये हमारी पब्लिक इनहेरिटेंस है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि हमारी आउटपुट क्या आती है। हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया इसको, तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास ये जो आउटपुट आई है ये आपके सामने है कि एंटर वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कोई भी हम लोग एंटर करेंगे, इसके बाद y की कोई भी एंटर करेंगे, हमारे सामने ये डिस्प्ले होके आ रही है द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके बाद हम लोगों ने ये क्या किया था कि पब्लिक इनहेरिटेंस को यूज किया था यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को यूज करते हैं, तो प्रोटेक्टेड में हमारे पास क्या था कि सिंपल हमारे पास जो पब्लिक मेंबर होते हैं वो प्राइवेट प्रोटेक्टेड ही आते हैं। तो ये इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम हमारे पास आउटपुट आएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्राइवेट मेंबर को कहीं भी यूज नहीं कर रहे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर आपको पता है कि जहां पे भी यूज करेंगे हम लोग पब्लिक और प्रोटेक्टेड में हमारे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा कि हम लोगों ने उसको प्राइवेट रखा हुआ है, जब उसको किसी दूसरी क्लास में ड्राइव क्लास में यूज करेंगे तो हमारे लिए वो एरर देगा। यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टेड किया तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो आपके सामने आ जाती है। सेम उसी तरह हमारे पास आउटपुट आ रही है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हुई है, आपके सामने एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम। इसके बाद हम लोग इसको प्राइवेट करके चेक करते हैं। चूंकि हमारे पास जो प्राइवेट होगा उसमें डिफरेंस क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो एज अ प्राइवेट ही वो लेगा। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ है इसमें भी सेम हमारे पास आउटपुट आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी मेंबर हैं वो प्राइवेट आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने इनमें चेंजिंग करनी है तो देखें यहाँ पे अगर हम लोग इसमें पब्लिक राइट करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक राइट किया और हम लोग इस जो डाटा मेंबर है हमारे पास एक्स, इसको प्राइवेट कर देते हैं। इसको हम लोगों ने प्राइवेट किया तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट जब करते हैं तो वो हमें बिल्कुल एरर देगा कि आपने प्राइवेट यूज किया है तो आप लोग उसको दूसरी क्लास में यूज कर रहे हैं, जबकि आप इसको दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप लोगों ने प्रोटेक्टेड को चेंज करना है, प्राइवेट करना है, तो वो फिर भी एरर देगा, क्योंकि आप लोग पब्लिक इनहेरिटेंस को यूज कर रहे हैं तो आप लोग प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते किसी दूसरी क्लास में। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास ये पब्लिक इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस और हमारे पास जो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होती है वो क्या होती है। तो नेक्स्ट तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। इसको हम लोग ठीक कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग पब्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।